नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। कहावत है कि भाग्य रेखा के कमज़ोर होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यदि किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा गहरी, चमकदार, बिना टूट फूट के बिल्कुल साफ सुथरी है तो ऐसे व्यक्ति का कैरियर बहुत शानदार रहता है। और यदि किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा जगह जगह से टूटी हुई है, कहीं पर क्रॉस का निशान है, कहीं पर द्वीप का निशान है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जहाँ पर भी वो निशान है, चिन्ह है, आयु के उसी भाग में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज की वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी आसानी से किसी भी व्यक्ति का हाथ देखकर उसके जीवन में आर्थिक उतार चढ़ाव कब आएंगे और क्यों आएंगे, कैसा उसका जीवन रहेगा, इन सब बातों को बड़ी आसानी से जान सकते हैं। मित्रों, इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं के समाधान के लिए और राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। सबसे पहले हम निर्णय करते हैं आयु का। ये आप देखिए, यहाँ पर व्यक्ति की होती है 25 वर्ष की आयु, ये आपकी मस्तिष्क रेखा पर 32 वर्ष और हृदय रेखा पर 50 वर्ष, 50 से अधिक। इस चार्ट से आप बड़ी आसानी से आयु का अनुमान लगा सकते हैं। आयु के चिन्ह आपको शुरुआत में इसलिए बताए ताकि जो मैं आगे आपको भाग्य रेखा के बारे में बताऊंगा, किस आयु में क्या घटना घटेगी, किस आयु में लाभ होगा, किस आयु में हानि होगी, आप बड़ी आसानी से उस चीज़ को जान सकें। मित्रों, बहुत ही जिस व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा शुरू से लेकर के आखिर तक चमकदार होती है, गहरी होती है, बिना टूट फूट के होती है, ऐसे व्यक्ति को अपने कैरियर में आमतौर पर समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। और ये जो भाग्य रेखा के साथ में कुछ पतली पतली, कुछ बारीक लाइनें आप देख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं सहायक रेखा, हेल्पर लाइन। तो आयु के जिस भाग में भी हेल्पर लाइन होगी उसी भाग में विशेष फायदा, जो नॉर्मल चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर हेल्पर लाइन है वहाँ पर व्यक्ति को डबल फायदा होता है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा की शुरुआत ही 25 वर्ष की अवस्था से है तो 25 वर्ष के पहले ऐसे व्यक्ति का भाग्य या तो अपने परिवार पर निर्भर रहता है या डामाडोल रहता है। अपनी जो कमाई है उसके बाद ही शुरू होती है उसकी। और जहाँ पर भी भाग्य रेखा मजबूत और गहरी होकर के आगे बढ़ती है वहाँ पर व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। यदि किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा की शुरुआत लाइन ऑफ माइंड मस्तिष्क रेखा के आसपास से है तो ऐसा व्यक्ति 32 वर्ष की आयु के आसपास ही उसका काम चलता है, उसका भाग्य बनता है। और यदि मस्तिष्क रेखा और ये आप देख रहे हैं हृदय रेखा के बीच में भाग्य रेखा नहीं है, उसके बाद में है, तो ऐसा व्यक्ति 48-50 के बाद ही चैन की 2 रोटी खा पाता है। पूरा जीवन उसका कठिनाइयों में गुजरता है। अब बात कर लेते हैं भाग्य रेखा पर ब्रेकर लाइन के बारे में। मित्रों, आयु के जिस भाग में भाग्य रेखा पर ये जो आड़ी रेखाएं आप देख रहे हैं, जहाँ पर भी ये रेखाएं होंगी, आयु के उसी भाग में व्यक्ति के व्यापार में ब्रेक आएगा, उसे टेंशन, तनाव, झंझट का सामना करना पड़ेगा, अपेक्षित लाभ नहीं होगा, कहीं पैसा लगाएंगे वो फंस जाएगा, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जहाँ पर भाग्य रेखा में द्वीप का चिन्ह आप देख रहे हैं, आयु के उसी भाग में व्यक्ति को बड़ी भारी कंगाली का सामना करना पड़ता है। आटा दाल के लिए भी उस आदमी को टेंशन, तनाव जैसी स्थिति देखनी पड़ती है। भाग्य रेखा पर द्वीप पैसे के कहीं फंस जाने का और बिल्कुल दिवालिया निकल जाने का सीधा सीधा लक्षण माना गया है। जहाँ पर ब्रेकर लाइन है वहाँ पर तो व्यक्ति को आप मान लीजिए कि थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, फिर काम चल पड़ेगा, लेकिन जहाँ पर द्वीप है या क्रॉस, कांटे का निशान है, वहाँ पर तो आप समझ लीजिए कि व्यक्ति को बिल्कुल नाको चने चबाने पड़ेंगे, ऐसी परिस्थिति आ जाती है। मित्रों, अब भाग्य रेखा
की शुरुआत पे हमने चर्चा की, लेकिन अब भाग्य रेखा जहाँ समाप्त होती है उस स्थान को भी हमें बड़ी गंभीरता से देखना चाहिए। किसी भी रेखा के समापन का जो उसका स्थान है उस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए, वह पूरी की पूरी रेखा को प्रभावित करता है। मान लिया किसी व्यक्ति के भाग्य रेखा के अंत में त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का कैरियर तो शानदार रहेगा, लेकिन उसका अंत भी शानदार ही होगा। यदि किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा पर अंत में द्वीप का चिन्ह है या अंत में फैली हुई है, गहराई कम हो गई है, चमक कम हो गई है, फैली हुई सी है, तो ऐसा व्यक्ति अंत में अपनी सारी संपत्ति खो देता है और उसकी मृत्यु टेंशन, तनाव और धन के अभाव जैसी परिस्थितियों में होती है। कुल मिलाकर के मित्रों, भाग्य रेखा का गहरी होना, चमकदार होना, बिना टूट फूट के होना और उसके साथ सहायक रेखाओं का होना, ये अच्छे लक्षण हैं। और भाग्य रेखा पर द्वीप का चिन्ह होना, ब्रेकर लाइन होना, क्रॉस का चिन्ह होना, जगह जगह से उसका टूट जाना, यह व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा निर्धनता का सामना करना पड़ता है। तो यह था भाग्य रेखा के विषय में छोटी छोटी पर बड़ी काम की बातें। कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी